तो आज का मेरा वीडियो नहीं है। आज का मेरा वीडियो एक सवाल है और ये सवाल सारे स्टूडेंट लोग से है। ये सवाल सारे पर्यावरण का चिंता करने वाले लोगों से है और ये सवाल अपने जीवन का अनुभव ले चुके बुजुर्गों से भी है और ये सवाल सबसे ज़्यादा मेरे देश की सरकारों से है। और दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सवाल हमारी बुद्धि की मानकता तय करती है और यही सवाल पर्यावरण के प्रति हम कितने चिंतित हैं उसकी दिशा भी ये सवाल बहुत हद तक तय करेगी। दोस्तों मैं अपने सवाल को समझाने के पहले एक घटनाक्रम पर जरा चर्चा कर लूँ। अभी कोरोना काल में पूरे देश में 10वीं क्लास को प्रमोट कर दिया गया और उसके साथ साथ पूरे राज्यों में भी प्रमोट कर दिया गया और 12वीं क्लास को भी हाल फिलहाल में एनसीईआरटी ने कह दिया कि एग्जाम होगा, लेकिन वो भी संशय में बना हुआ है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं का जो परीक्षा है वो ऑनलाइन लेने का विचार किया। और ऑनलाइन परीक्षा कैसा है कि वो क्या करेगा कि क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट स्टूडेंट को दे देगा और वो स्टूडेंट अपना निर्धारित समय में आंसर लिख के ऑफिस में मतलब अपना जो भी मतलब कार्यालय वगैरह जहाँ भी है वहाँ जमा कर देंगे। तो दोस्तों चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन दोस्तों मेरी नज़र उस चीज़ की ओर गई कि अभी छत्तीसगढ़ में 12वीं क्लास के 2,86,000 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में लगभग 10 पेज भरता है और 5 सब्जेक्ट लगभग 12वीं में होते हैं छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा लगभग 50 पेज यूज करेगा और छत्तीसगढ़ राज्य में स्टूडेंट की संख्या 12th क्लास की 2,86,000 है। तो इसके हिसाब से अगर 2,86,000 का अगर काउंट करें एक पर बच्चा 50 पेज के हिसाब से तो वो लगभग 1,43,00,000 पेज का यूज होगा। अब दोस्तों अगर यहाँ ये देखने वाली बात है कि 12th क्लास में जब आंसर शीट घर ले जाकर लिखने के लिए दिया जाएगा तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो गलत आंसर लिखेगा और हर बच्चा पूरा का पूरा क्वेश्चन को अटेंड करेगा ही और गलती का तो कोई चांस ही नहीं क्योंकि वो बच्चा घर में लिख रहा है। तो जाहिर सी बात है हर बच्चा पास होगा और हर बच्चा 100% नंबर प्राप्त कर ही लेगा। तो अब दोस्तों जब बच्चे को पास करना ही है तो इतने पेजों को बर्बाद करने की क्या जरूरत है। सीधे जैसे 10वीं क्लास को प्रमोट कर दिया गया उसे 12th को प्रमोट क्यों नहीं कर दिया जाता। तो अब सभी स्टूडेंट से और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि जब आसानी से निकल ही जाएंगे तो इतने सारे संसाधनों की बर्बादी क्यों हो रही है। सामान्यतः 1 किलो पेपर बनाने में लगभग 100 लीटर पानी खर्च होता है। अब आप सोच लीजिए 1,43,00,000 पेपर बनाने में कितने लीटर पानी बर्बाद होंगे। और दोस्तों ये बस केवल छत्तीसगढ़ राज्य का हाल नहीं है, कितने राज्य इस तरह से फैसले लेंगे। और यही नहीं, ये तो बस मैं स्कूल की बात कर रहा हूं। अभी कई राज्यों में जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हैं लोग ऑनलाइन मोड में लेने के मतलब तैयारी में कर रहे हैं और उनकी भी परीक्षा इसी माध्यम से ली जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से इतना ज़्यादा पेपर की बर्बादी, और पेपर की बर्बादी का साफ मतलब है पेपर पेड़ पौधे से बनता है। लोग तो एक आम राय ये रखते हैं कि पेपर की बर्बादी पेड़ पौधों की बर्बादी है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि पेपर की बर्बादी के साथ जिस तरह से पेड़ पौधे की बर्बादी होती है उतनी ही मात्रा में पानी की भी बर्बादी होती है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया भी 1 किलो पेपर बनाने में 100 लीटर पानी बर्बाद होता है। तो क्या ये इनडायरेक्टली पेड़ों को काटना नहीं हो गया, इनडायरेक्टली जल की बर्बादी नहीं हो गया, इनडायरेक्टली पर्यावरण की बर्बादी नहीं हुआ, पर्यावरण का क्षति नहीं हुआ। हम लोग कैसे सिलेबस में पढ़ाते हैं कि हम लोग को ज़्यादा पेड़ पौधे बचाने की कोशिश करना चाहिए। जब सरकार इस तरह से फैसले लेती है और सरकार में पता नहीं कैसे सलाहकार लोग इस टाइप के फैसले लेने के लिए राय देते हैं सरकार को। अरे भैया पूरा का पूरा देश जानता है कि जनरल प्रमोट करना है स्टूडेंट को क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पाए, तो सीधे करो ना। इतना सारा तामझाम करने की क्या जरूरत है। ये बच्चे क्या आगे चल के मैसेज पाएंगे, ये आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हो। और पूरे स्टूडेंट और पूरे मेरे देश के नागरिकों, आप लोग केवल बस इस पर विचार मत करो, आप लोग सरकार से रिक्वेस्ट करो कि कोई ऐसी व्यवस्था कराए कि इस इतने सारे पेपर की बर्बादी बच जाए। जब पास करना ही है, जनरली प्रमोट करना ही है, तो इतना क्या नखरा करना। क्या ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता कि ऑनलाइन सभी बच्चों के मोबाइल में ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए और ABCD उसका आंसर लिख के स्टूडेंट भेज दे और उसी के आधार पर उनका मार्क्स तय हो जाए, क्योंकि परीक्षण ही करना है ना बच्चों को कितना आता है। तो पेपर बर्बाद करना जरूरी है क्या, ये बात को जरा आप लोग सोचिएगा।
और दोस्तों बात उठी गई है तो बहुत दिनों से मेरे दिल में बात थी, वो भी आप लोग को बोल देता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब छोटे बच्चों का एडमिशन होता है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर किताबें उनको दी जाती है। ज़्यादातर वो इंग्लिश मीडियम या ऐसी स्कूल में होती है जहाँ पर पढ़ाना लोग अपनी शान समझते हैं। तो उन स्कूलों में क्या होता है कि नर्सरी क्लास में गए बच्चों को पूरा एक झोला किताब लिख देते हैं और वो बच्चा साल भर पढ़ता है, और अगले साल अगर कोई जब बच्चा जाता है तो उसको फिर नई किताब लिख देते हैं और उसको खास बुक डिपो का नाम बताया जाता है। और यही नहीं, अगर वो बच्चा सेकेंड हैंड बुक का यूज करे तो बुक को माने नहीं करते हैं। दोस्तों सरकार को और हम सबको इस बात की पहल करनी चाहिए कि हर साल जो बच्चे एक साल जो किताब पढ़ लेते हैं, अगले साल वही किताब से बच्चों को पढ़वाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह से हर साल जो किताबें रद्दी बन जाती है, जिसका कोई यूज नहीं हो सकता, उसका रिसाइकलिंग होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सिलेबस चेंज होगा तो किताब तो बदलना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं कि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और टीचर पढ़ाते किस बात के हैं। अगर कोई सिलेबस बदला तो स्टूडेंट को वो बुक में ही सुधरवा दे। मैं ये कहता हूं कि पुरानी जो किताबें जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जिसको सेकेंड हैंड बुक बोलते हैं, वो सरकार को प्रोत्साहित किया जाए उसको पढ़वाने के लिए। और जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं उनको बहुत सम्मानीय तरीके से देखा जाए, उसकी हर जगह प्रशंसा की जाए कि देखो इसने पेपर बचाया। इस बार में भी थोड़ी बात होनी चाहिए। आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो जो मेरी बातों से सहमत है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, खुद अपना भी कुछ मैसेज बना के सब तक फैलाएं। और नहीं होता है तो चुपचाप वीडियो को ही शेयर करें, लेकिन कुछ करें आप लोग, क्योंकि बच्चों आप लोग देश के भविष्य हो। इस तरह से अगर हम लोग संसाधनों की बर्बादी करते रहे तो कल आपके लिए क्या बचेगा। और मैं बच्चों के पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह से खुलेआम संसाधनों की बर्बादी सरकार करवाते रहेगी, अगल बगल के लोग करवाते रहेंगे, तो आपके बच्चों के लिए क्या बचेगा। हम सबको मिलजुल कर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके पेपर बचाना चाहिए। तो हम लोग इनडायरेक्टली पेपर ही नहीं बचाएंगे, इनडायरेक्टली हम बहुत सारे पेड़ों को बचा लेंगे। और पेड़ों को बचा लेना वृक्षारोपण ही होता है। और आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है कि पेड़ को बचाना आज के ज़माने में कितना जरूरी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की हाहाकार मची थी, और ऑक्सीजन के चलते फिरते भंडार, प्राकृतिक भंडार, ये हमारे पेड़ पौधे हैं। इसे हम ऐसे ही नहीं उखड़ने देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।